सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, सप्तदिवसीय ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज पांचवां दिन, पांचवें दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में अभी हम सब रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान से माया और ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। आज पांचवां दिन है। पांचवें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पांचै पांच परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर्व भवकूप। पांच विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषय के तरफ यदि मन लगा रहे, विषयों के तरफ सदा सुरत रहे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे, छुट्टी नहीं है, आवागमन के चक्र में पड़े रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार को कुआं की संज्ञा दिए। इसीलिए इस संसार रूपी कुएं से यदि निकलना चाहते हैं, इन विषयों से बचिए। विषय क्या है? विष के समान है। भगवान राम ने भी कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई। मानव शरीर प्राप्त करके विषयों के आनंद में यदि रहे, तो यह शरीर प्राप्त करने का क्या फल? यदि स्वर्ग भी मिल जाए, विषयों के तरफ यदि मन रहे, तो क्या होगा? स्वर्ग के स्वल्प सुख को भोग करके फिर इस संसार में आएंगे। आवागमन से छुट्टी नहीं है, संसार रूपी कुएं में पड़े रहे। अभी हम लोग सुन रहे थे, कागभुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। व्यापी रहे संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है, और उस सेना के सेनापति कौन है? दंभ। ये सेनापति कामादि भट्ट, काम क्रोध लोभ, ये सेनापति हैं। दंभ कपट और पाखंड, ये सब योद्धा है। सबसे पहले तो हम लोग समझें कि माया क्या है। माया क्या है, इसको समझें। माया कहते हैं, माँ का अर्थ होता है जो, या का अर्थ नहीं।
जो नहीं है, जो भासता है लेकिन उसकी स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है, वही तत्व है माया। मायिक तत्वों का अत्यंत अभाव हो जाता है, लेकिन जो निर्मायिक तत्व है उसका अभाव नहीं होता है। निर्मायिक तत्व परमात्मा है, अमायिक तत्वों का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह सदा रहने वाला नहीं है। एक छोटा उदाहरण लेकर समझें। जैसे मैं अभी पहना हुआ हूं, यह क्या है? इसको क्या कहेंगे? अरे कुर्ता कहेंगे ना, कमीज कहिए, कुर्ता कहिए, इसको कहेंगे कुर्ता। और सब सिलाई को यदि हम खोल दें तो उसको कुर्ता कहेंगे। तब कुर्ता कहाँ गायब हो गया? कुर्ता रहा? कुर्ता नहीं रहा। अब हो गया क्या? कपड़ा हो गया, कपड़े का टुकड़ा हो गया। और उसको यदि कोई कुर्ता कहे कैसा बेवकूफ है कपड़ा का टुकड़ा, कहता है कुर्ता। सिलाया हुआ था तो कुर्ता। और कुर्ता को यदि कपड़ा का टुकड़ा कहते तो लोग बेवकूफ न कहता। सिलाई खोल दिए, अब कुर्ता गायब हो गया, गायब हो गया। अब रहा कपड़ा। अब कपड़ा के प्रत्येक धागे को निकाल दीजिए, सब धागा, तब कपड़ा भी रहा? है सब वही तत्व, है तो वही तत्व ना, लेकिन कपड़ा तो नहीं रहा। अब उसको क्या कहेंगे? धागा कहेंगे न, सूत है, धागा है। फिर उस धागा को धुन दीजिए। आजकल मशीन चला है, गांव गांव घूमता है, फटा पुराना कपड़ा को धुन करके रुई बना देता है। उससे गद्दा वगैरह बनाइए, धुन दीजिए इसको, तो धुन दीजिए तो क्या हो जाएगा? रुई हो जाएगा। उसको धागा कहेंगे? मूल रूप में क्या है? इसका मूल रूप क्या है? रुई है। रुई से ही धागा बना, कपड़ा बना, तब उसी से कुर्ता बना है। परिवर्तन होते गया। उसी तरह माया भी है। माया क्या है? भासता है लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कि सार रूप में क्या है? रुई ना है, सार रूप में रुई है, उसी का रूपांतरण हो गया, ये सब चीज बन गया। उसी तरह जो माया भासती है, मूल रूप में परमात्मा ही है, वही है। संत कबीर साहब ने कहा, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम अर्थात परमात्मा क्या है? निरंजन है, माया से रहित। निरंजन किसको कहते हैं? निःजोड़ अंजन। अंजन माने माया होता है। भगवान परमात्मा कैसे हैं? माया से रहित हैं, लेकिन उसका पसार कहाँ है? अंजन सकल पसारा रे। माया में उसका पसार है। यदि वह तत्व नहीं रहे तो वस्तु की स्थिति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी।
लेकिन जो तत्व को देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, वह शाश्वत नहीं है, उसका नाश होता है। नाश होता है, यों कहिए परिवर्तन भी होते चले जाता है। इसीलिए मायिक पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है। अब माया कहते किसको हैं? भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाए। माया किसको कहते हैं? मैं अरु मोर अतोर ते माया, जेहि बस जीव किन्ह निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह क्या है? माया है, जिसके बस में जीव पड़ा हुआ है। यही मैं मेरा तू तेरा के फेर में जीव पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा है? जो भी पदार्थ को हम अपना समझते हैं, उसके प्रति आसक्ति होता है ना, आसक्ति है। यह मेरा है, उसके प्रति आसक्ति है। आसक्ति है अर्थात वहां आशा लगी हुई है। जहां आशा लगी रहेगी तो जीव फिर घूम के वहीं ना आवेगा, नहीं आवेगा। इसीलिए मैं मेरा तू तेरा क्या है? माया है। फिर भगवान राम कहे कि गो गोचर जह मन लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सुन रहे थे? गो कहते इंद्रिय, इंद्रियों का दौर जहां तक है, केवल इस आंख से जो देखते हैं वही माया है, सो बात नहीं है। इंद्रियों का दौर जहां तक है, इंद्रियां 14 है, 5 ज्ञान के, 5 कर्म के, 4 अंतःकरण। मन बुद्धि से भी जो कुछ जानते हैं वह भी माया ही है, वह भी माया ही है। और संत तुलसी साहब ने कहा, जहां तक रूप जगत है वहां तक माया है। रूप जगत कहां तक है? ये तो एक रूप देखते हैं, यह स्थूल रूप। सूक्ष्म रूप भी होता है। रूप जगत कहाँ है? तुलसी साहब ने कहा कि मन बुद्धि का दौर कहाँ तक? सहस दल कमल के पार में त्रिकुटी है, त्रिकुटी तक मन बुद्धि का दौर है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। वहां तक दृश्य जगत है, वहां तक रूप है, यह सूक्ष्म रूप है, वह भी माया ही है। एक तो इस आंख से कहते हैं जो देखते हैं माया है। दृष्टि कितना है? 5 दृष्टि है, 5 दृष्टि है। एक है स्थूल दृष्टि, जिससे अभी देखते हैं, इसको जागृत की दृष्टि कहते हैं, ये जागृत की दृष्टि। एक दूसरा है मानस दृष्टि। आप सत्संग में बैठे हैं, आपका मन चला गया घर चला गया कि सत्संग में तो आ गए, गाय को सानी कुटी नहीं लगाए, तो अब बैठे बैठे यहीं से न गाय को देख रहे हैं। इसको कहते हैं मानस दृष्टि। और तीसरा है स्वप्न की दृष्टि। सपना में भी देखते हैं, स्वप्न में जो देखते हैं उस समय वही सही मालूम पड़ता है। और एक होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि एक दी जाती है, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त की जाती है साधना के द्वारा। ये 4 दृष्टि से जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर नहीं है, वो माया का ही दर्शन है।
हम लोग सोचते हैं माया क्या है, यही घर द्वार धन संपत्ति बाल बच्चा। लोग कहते हैं माया में ओझरायल छिए ने बाबा, अहाँ सब तो माया से पार छिए, हमरा सब माया में ओझरायल छिए। इतना ही नहीं है, संत महात्मा कहते हैं ये चार दृष्टि से जो ज्ञान होता है, दिव्य दृष्टि से भी जो कुछ देखते हैं, वह सब क्या है, माया ही है। माइक तत्वों का ही दर्शन होता है। और अंत में है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से परमात्मा का पहचान होता है, वह निर्मायिक तत्व है। यहां काकभूषुंडी जी कहते हैं कि माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। भयानक सेना व्यापी रहु संसार में, माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। देखते हैं सेना को, नजर में आता है कि सेना है। उस सेना से कहीं भी संसार खाली नहीं है। जहां तक संसार है, संसार कितना है, अरे 5 संसार है, स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, कारण संसार, महाकारण संसार। ये जड़ संसार हो गया। एक है चेतन संसार। जहां तक संसार का पसार है, माया की भयानक सेना फैली हुई है, फैली हुई है। लेकिन सेना को हम लोग देखते नहीं हैं। सेना क्या है? इस संसार में 5 ही तत्व है। एक तत्व को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं। एक चीज का कान से ग्रहण होता है, उसको शब्द कहते हैं। एक है गंध लेते हैं, एक है स्वाद लेते हैं, एक का स्पर्श ज्ञान होता है। ये 5 चीज है संसार में। विचार कर देखिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये 5 चीज ही है संसार में। इसको भी तत्व कहते हैं। एक होता है स्थूल तत्व, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। और सूक्ष्म तत्व क्या है? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये सूक्ष्म तत्व है। ये 5 तत्व जो है, ये 5 के अतिरिक्त कुछ है संसार में? इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, यही है सेना। लड़ाई के मैदान में एक सेना होता है, सेनापति होता है, योद्धा भी होता है, लड़ने वाला। सब सेना योद्धा नहीं हो जाता है न। सेना है, सेना से अधिक पावरफुल योद्धा हुआ, उसके पीछे सेना रहती है। और सेनापति सेना का मालिक हो गया, नहीं हो गया? ये 5 विषय है। और इन विषयों से बचना बड़ा कठिन है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांग बिना। और सुन रहे थे, माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेना का सेनापति कौन है? कहा सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। काम क्रोध लोभ यह क्या है? सेनापति है। दंभ कपट पाखंड यह है योद्धा। सेनापति भी जो है ना, ऐसा कड़गर सेनापति है कि इससे कोई पार ही नहीं पाता है। पहला लीजिए, सेनापति क्या है? काम।
काम वासना से कोई बच नहीं पाए हैं। वासना, काम कहते हैं वासना को, वासना कहते हैं मन में वासना उत्पन्न होता है, इच्छा को। काम किसको कहते? काम काम सब कोई कहे, काम ना चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। मन की कल्पना जो है, मन में इच्छाएं जो उत्पन्न होती है, वह है काम। इन काम वासनाओं से बचना बड़ा कठिन काम है। रामचरितमानस में है, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोह न अंध किन केही, को जग काम नचावन जेही। नारद भव, नारद भव माने भगवान शंकर, बिरंचि ब्रह्मा जी, और सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, ये लोग आत्मज्ञान के प्रवक्ता थे, समझाते थे लोगों को। लेकिन ये लोगों को का भी हालत खराब हो गया, काम के वशीभूत ये लोग भी हो गए। मोह न अंध किन केही के, किसको मोह नहीं हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को जग काम नचावन जेही, कौन ऐसा है जिसको काम नहीं नचाया? नारद को भी मोह हुआ कि नहीं हुआ? रामचरितमानस में पढ़िए। भगवान विष्णु भी आसक्त हो गए थे। भगवान ही शंकर, विष्णु नहीं, भगवान शंकर भी, वे भी बच नहीं पाए। अब ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए। समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकला था। अंतिम में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर के निकले थे। अमृत के लिए देवता दानव में झगड़ा हो गया, तो भगवान विष्णु मोहनी का रूप धारण करके, छल करके देवताओं को अमृत पिला दिए थे। उसके रूप में आसक्त हो गए थे दैत्य लोग। जो जो कहा सो सो किए, छल करके देवता लोगों को पिला दिया अमृत। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु से पूछे कि भगवान, समुद्र मंथन के समय आप जो मोहिनी का रूप धारण किए थे, वो रूप कैसा था? एक बार दिखाइए ना। भगवान विष्णु ने कहा कि आप भी यदि देखें ना तो आप भी मोह से ग्रसित हो जाएंगे। जबकि भगवान शंकर महायोगेश्वर थे। इस मन को बस करने के लिए भगवान शंकर 1.25 लाख साधन बताए। कितना साधन? 1.25 लाख साधन। उनमें से सबसे सरल और निरापद साधन कौन? यही है, नादानुसंधान। इससे मन वश में हो जाता है, मन वश में हो जाता है। भगवान शंकर कहे नहीं, एक बार दिखाइए। जैसे भगवान विष्णु उस रूप में आए तो भगवान शंकर भी आसक्त हो गए। देखिए, और ब्रह्मा जी जो वेद को जानने वाले, ब्रह्मा जी सृष्टि किए और सरस्वती को भी उत्पन्न किए, और उसी में आसक्त हो गए। नहीं हो गए? इसीलिए कहा, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोह न अंध किन केही, को जग काम नचावन जेही। यह काम किसको नहीं नचाया? सबको। हम लोग किस खेत की मूली हैं? मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती रहती है।
होते रहता है। इसीलिए काम से बचना बड़ा कठिन काम है। जो संत होते हैं सही बात कहने के लिए नहीं चूकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देव कौन थे? भगवान राम। अब भगवान राम के पिता राजा दशरथ। राजा दशरथ के संबंध में भी कहने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ कैसे थे, उसका शरीर कैसा था, और राजा दशरथ का प्रताप कैसा था। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सुरपति देवता के राजा इंद्र भी उसके बाहुबल पर था, जब चाहता इंद्र पद से हटा देता। नरपति सकल रहहि रुख ताके। संसार के जितने राजा थे राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते थे। ऐसे राजा की क्या दशा हुई? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, सो तिय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सो तिय रिस गयो सुखाई। और राजा दशरथ के शरीर में कैसा बल था, शरीर कितना मजबूत था। रामचरितमानस में वर्णन है, शूल कुलीस असि अंग वनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। शूल कहते हैं नोकदार हथियार को, भाला, तीर, बर्छे, ये तीर, नोकदार हथियार को। नोकदार हथियार से प्रहार करने पर राजा दशरथ के शरीर पर कोई असर नहीं होता था। कैसा शरीर था। शूल, कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र को, ठनका जो गिरता है वही ना वज्र हुआ। ठनका भी शरीर पर गिर जाए तब भी कोई असर नहीं, ऐसा शरीर मजबूत था उसका। असी कहते हैं तलवार को, तलवार से प्रहार करने पर कोई असर नहीं शरीर पर, ऐसा मजबूत शरीर राजा दशरथ का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जब काम का वेग आया तो राजा दशरथ भी थर थर करने लगे। नहीं, सो तिय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। पहले राजा लोग क्या करते थे, एक कोप भवन बनाते थे। कोप मतलब अरे गुस्सा करने का घर। देवता का घर बनाते हैं, राजा लोग गुस्सा का भी घर बनाते थे। राजा के प्रति यदि कोप है, क्रोध है, तो उस घर में चले जाइए। उस घर में गए तो राजा समझ जाएंगे कि हमारा विरोधी है, क्या बात है, तो राजा जाते थे उससे पूछते थे। कोप भवन में कौन चली गई थी? कैकेयी। कैकेयी जब कोप भवन में चली गई तो इतना प्रतापी राजा और शरीर में इतना बल, वो भी थर थर करने लगा। न सो तिय रिस गयो सुखाई। वह भी धर्म पत्नी जब गुस्सा गई ना, वो भी थर थर करने लगे, वो भी थर थर करने लगे। शरीर में इतना बल, अभी भी वही दशा है, नहीं है? आजकल देखते हैं, चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, धर्मपत्नी कम ही पढ़ी लिखी है तो सब कमाई का हिसाब वही लेगी न। दरमाहा उठा के ले जाके दे आते हैं हाथ में, उसको घरनी के हाथ में। और कभी जरूरत पड़ जाए तो कहिएगा, हे 500 रुपया का जरूरत, की करवा पैसा तुम, अब लीजिए। आप बोल नहीं सकेंगे। यह है, राजा दशरथ भी थर थर करते थे।
सो तिय रिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। यह काम की प्रबलता है, काम के कारण, काम के वशीभूत ऐसी स्थिति है। लेकिन काम से भी विशेष प्रबल है क्रोध। काम से भी बेसी क्रोध की प्रबलता है। अरे काम वासना तो कुछ उम्र के बाद है, नहीं है? जब युवावस्था में आते हैं तो काम वासना सताती है ना, काम वासना सताती है। और जब यह शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, तो काम वासना मंद हो जाता है। एक स्थिति है काम वासना का, है कि नहीं? लेकिन क्रोध का कोई समय है? छोटा बच्चा को भी क्रोध आ जाता है। छोटा छोटा बच्चा आपस में जब खेलने लगता है तो देखेंगे झगड़ जाएगा, लड़ जाएगा। लड़ता क्यों है? क्रोध के कारण। क्रोध के कारण। जवान को तो होता ही है, जवान को जब क्रोध उठेगा तो क्या से क्या कर देगा, सब ज्ञान भुला जाता है। क्रोध की प्रबलता काम से बेसी है, बेसी है। और वृद्ध को तो और क्रोध, बूढ़ा को भी गुस्सा होता है कि नहीं? खूब। बूढ़े हो गए हैं, यदि कोई बच्चा कह दे हे बुढ़वा, तब देखिए न तुरंत गुस्सा जाएगा। कटिहार गामी टोला सत्संग मंदिर है, बहुत पुराना। हम लोग वहाँ जाते हैं बराबर। बहुत पहले एक वृद्ध महात्मा रहते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, लंबे थे तो कमर टेढ़ी हो गई थी। हम लोग पूज्य बाबा के साथ में वहाँ जाते थे, अभी भी जाते हैं। बहुत अच्छा सत्संग मंदिर बना है, पुराना वाला तोड़ के नया बना है। पुराना वाला में रहते थे तो बहुत वृद्ध हो गए थे। और सत्संगी लोग बाबा को चिढ़ावे, बाबा को चिढ़ावे। क्या चिढ़ावे? तो सत्संगी सब आ करके, जवान सत्संगी सब आके कहे कि बाबा कहिया जब हो मनिहारी। जैसे कहे कि कहिया जब हो मनिहारी तो बाबा तो गुस्साइए जाए। हम कथी ले जब मनिहारी, तू जो मनिहारी। मनिहारी मतलब कहिया मरबो, मरिए के न मनिहारी जाएगा है? जैसे कहे तो एकदम गुस्साइए जाए। कहने का अर्थ छोटे बच्चे को भी क्रोध होता है, युवा को भी, अब वृद्ध को भी। लेकिन काम का एक अवस्था है, युवा अवस्था में काम वासना सताती है। क्रोध सबको होता है, और क्रोध से भी अधिक प्रबलता है लोभ का। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। अक्रोध के कारण मूढ़ता आती है। क्रोध के वशीभूत कुछ नहीं बूझता है, क्या होगा इसका परिणाम कुछ नहीं बूझते हैं। देखते हैं लोग लड़ जाते हैं, कान कपाड़ झाड़ देते हैं, बाद में सोचते हैं बेकार ऐसा किए न। इसीलिए काम से अधिक क्रोध की प्रबलता, और क्रोध से अधिक लोभ। लोभ की ऐसी प्रबलता है, कथा तो इसमें बहुत है लेकिन उधर नहीं जाएंगे। लोभ की ऐसी प्रबलता है कि एक के जन्म नहीं कई जन्म तक पिटाते रहेगा हैं। संत कबीर साहब ने कहा, कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह कहे कबीर बिरतंत। देखिए लोभ कितना खतरनाक है।
भगवान बुद्ध मधुकरी वृत्ति करके जीवन यापन करते थे। सब भिक्षु मधुकरी वृत्ति मांग कर लाना, खाना, साधन भजन करना है। अभी बाबा जी सब मांगना शुरू कर दे तो लोग, कितना लोग क्या से क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। नए मांगने पर तो क्या से क्या बोलते हैं ना, अब मांगना शुरू कर दे तो क्या से क्या बोलेंगे। अब मांगने का युग नहीं है, इसलिए गुरु महाराज सबके लिए कहे जीवन बिताओ स्वावलंबी, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर। गुरु महाराज कहे स्वावलंबी जीवन बिताओ, अपनी कमाई खाओ, साधन भजन करो। तो आप लोग कहेंगे बाबा आप लोग कहाँ कमाते हैं, आप लोग तो खाली भाषण झाड़ते हैं न, आप लोग कहाँ कमाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं। अरे हम लोग भी काम करते हैं, हम लोगों का काम यही है, सदुपदेश, लोगों को अच्छा ज्ञान देना। ज्ञान दान के समान कोई दान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा सबसे उत्तम, सबसे मीठा रस धर्म का रस है, सबसे उत्तम धर्म का दान है, ज्ञान दान धर्म का दान है। यह काम साधु सन्यासी लोग करते हैं, वैसे फ्री का नहीं खाते हैं, काम करके खाते हैं। स्वावलंबी जीवन यह भी है, इसको भी स्वावलंबी जीवन कहते हैं। अपनी कमाई करके खाओ रहो। भगवान बुद्ध के समय में बड़ा आदर से लोग देते थे, भिक्षाटन करने जाते थे आदर से देते। भिक्षु लोग भी मांगने के लिए जाते थे, तो एक भिक्षु गए एक सेठ जी के यहाँ, सेठ जी बहुत बढ़िया धोती दिया, बहुत बढ़िया धोती दिया, बेशकीमती धोती। धोती जो दिया, रास्ते में देखने लगा धोती तो बहुत बढ़िया है। नियम था कि जो कुछ भी मिले पहले गुरु को अर्पण कर देना चाहिए, तब जो गुरु देते थे वापस, तब उसका उपभोग करते थे भिक्षु लोग। भिक्षाटन में जो मिला सब पहले भगवान बुद्ध को समर्पित करते थे। अब भिक्षु सोचने लगा ये धोती जो है मिला है, ये तो भगवान को चढ़ा न देंगे, अब भगवान फिर यही धोती हमको वापस दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा धोती है, धोती बहुत बढ़िया है, इसको पहनेंगे। संत क्या नहीं जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। भिक्षु लेकर के धोती लेके भगवान बुद्ध के निकट आया, भगवान बुद्ध को जो दिया अर्पण किया, भगवान बुद्ध रख लिए, कुछ नहीं बोले, वापस नहीं दिए। मन में थोड़ा धोती के प्रति लोभ न हो गया, ये धोती हम ही को मिल जाता, लोभ हो गया। और उसी रात्रि में उसका शरीर छूट गया। कब शरीर छूटेगा ठिकाना है, शरीर छूट गया। अब भिक्षुओं में बात हो गया कि अमुक भिक्षु का शरीर छूट गया, तो भगवान बुद्ध को खबर किया गया, भगवान फलाना भिक्षु का शरीर त्याग हो गया, का इंतजाम करो संस्कार, अंतिम संस्कार का। अब अंतिम संस्कार होगा तो नया वस्त्र चाहिए ना। भगवान बुद्ध कहे कल यह धोती लाया था, वही धोती निकालो। जब वो धोती निकाला, वो नया धोती था, और धोती को जैसे खोला तो नया धोती में देखता एक चीलर, पहले चीलर बहुत होता था, चीलर खटमल बहुत, अब समाप्त हो गया। ये डिटर्जेंट का जो है, सर्फ का जो यूज हुआ उसी से खत्म हुआ।
तो चीलर देखा, भिक्षुओं को आश्चर्य लगा कि नया धोती है, इसमें चीलर कहाँ से आ गया। भगवान बुद्ध से कहा देखो जी, यह कल जो धोती लाया था, धोती के प्रति इसको आसक्ति थी, लोभ हो गया था, तो शरीर त्याग करके चीलर बन के यहाँ बैठा हुआ है। देखिए, इसीलिए काम क्रोध से विशेष लोभ की प्रबलता है। इन विकारों से बचिए, इन विकारों से बचिए। यह माया की भयानक सेना है। लेकिन सुन रहे थे, माया किसकी दासी है? सो दासी रघुवीर कह असमझै मिथ्या सोप। वह राम की दासी है वह मिथ्या, है असत, लेकिन भासता है। कैसे भासता है? रजत सीप मह भास जिमें जथा भानु करवारी। सूर्य की किरणें सित्तू पर जब पड़ती है तो चांदी जैसा चमकता है। वो चांदी है नहीं। जथा भानु करवारी, सूर्य की रोशनी जब रेतीले जमीन पर देखेंगे, नया सड़क है ना, जब गर्मी के समय में पता लगेगा कि आगे पानी है, जाएंगे तो पानी नहीं है। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। यथा भानु करवारी मृषा तिहु कालते भ्रम न सकई को उतारी। यह भ्रम है, अज्ञान है, माया है न। लेकिन यह माया रघुवीर की दासी है, दासी है। इसीलिए यदि परमात्मा को जान जाएंगे तो उसकी दासी कुछ बिगाड़ेगी? नहीं बिगाड़ेगी। इसीलिए ईश्वर को जानिए, वह परमात्मा है कैसे। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा के संबंध में दो तरह का ज्ञान है। एक है परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा होता है, सत्संग के द्वारा। और परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान अंतः साधना के द्वारा, साधन भजन के द्वारा होता है। साधना के अंत में परमात्मा का पहचान हो जाएगा। अंतिम साधना क्या है? शब्द साधना। जब उस शब्द को पकड़ेंगे तो अपने का पहचान और परमात्मा का भी पहचान, ज्ञान हो जाएगा। यह हो जाएगा। जहां सार शब्द का अंत है, अंत कहाँ है? परम प्रभु परमात्मा में। उसको अंत नहीं कहते हैं, लय कहते हैं। जहां शब्द का अंत, वहां सर्वेश्वर से एकता हो जाती है, एकता हो जाती है। परमात्मा मिल गए, माया से छूट गए। इसीलिए ईश्वर को जानिए। वह परमात्मा कैसे हैं, इसको जानिए। सुन रहे थे, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संधोहा, प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। परमात्मा ऐसे हैं। इस परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले श्रवण मनन के द्वारा ईश्वर का ज्ञान कीजिए। परमात्मा तत्वतः कैसे हैं, ये परोक्ष ज्ञान पहले होना चाहिए। और संसार में भी वही बात है, पहले परोक्ष ज्ञान तब अपरोक्ष ज्ञान। स्कूल कॉलेज में भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाते हैं, जैसे केमिस्ट्री का प्रोफेसर पढ़ाए कि 2 परमाणु हाइड्रोजन 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है, जल बनता है।
पढ़ाया तो उस समय जल मिला। पहले थ्योरी क्लास होता है, थ्योरी क्लास, वहां समझते बूझते हैं। जब समझ बूझ लिए तब विद्यार्थी जाता है कहाँ? प्रैक्टिकल रूम में, प्रयोगशाला में। तब जैसे जैसे कहा है जिस विधि से रिएक्शन करने के लिए, मिलाने के लिए, तब 2 परमाणु हाइड्रोजन गैस, 1 परमाणु ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन कराते हैं तो प्रत्यक्ष वहां जल पाते हैं, जल पाते हैं। उसी तरह सत्संग के द्वारा ईश्वर का परोक्ष ज्ञान होता है। सत्संग के द्वारा, सत्संग नहीं करेंगे तो ईश्वर का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। और ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तब उसकी भक्ति नहीं कर सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, जाने बिना ना होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना ना भगति दृढ़ाई, जिमी खगैस जल के चिकनाई। इसलिए ईश्वर को पहले जानिए, पहले चाहिए परोक्ष ज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान से यह लाभ है, इस जन्म में भी यदि परोक्ष ज्ञान ठीक ठीक हो गया तो क्या होगा? हानि से बचेंगे, इतर जोनि में जाने से बचेंगे, ये उत्तम शरीर, मानव शरीर मिलेगा। लेकिन परोक्ष ज्ञान भी लोगों को ठीक ठीक होना असंभव है। सब दिन सुनते हैं, पाठ भी करते हैं न, ईश्वर स्वरूप का गुरु महाराज सिद्धांत में पहले रख दिए हैं। जो परम तत्वादि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, आदि आदि रोज पाठ करते हैं। लेकिन कितने लोगों को ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है? समय पड़ने पर डगमग हो जाते हैं न। कोई पर्व त्योहार आए, बाप दादा करने आयल छे, केना छोड़बै न, इधर भी उधर भी छोड़ देंगे, कोनो बात हो गया, बाल बच्चा को कुछ हो जाएगा। मन में ऐसा दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता इसीलिए नहीं है, ईश्वर का ज्ञान ठीक ठीक नहीं हुआ है, समझे भी नहीं है। इसीलिए पहले यह दृढ़ कर लीजिए, परमात्मा है। गुरु महाराज सिद्धांत में रख दिए, एक ईश्वर पर पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। विश्वास हो जाएगा ईश्वर के प्रति तो उसके प्रति प्रेम होगा। अब प्रेम ही भक्ति है। प्रेम भक्ति जो है प्रेम प्रधान है, प्रेम प्रधान है। इसीलिए खूब सत्संग सुनिए, सुनते सुनते ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। एक बार कहीं जिला वार्षिक का विशेषाधिवेशन था, गुरु महाराज के समय की बात है। वहाँ के लोग गुरु महाराज के निकट गए, निवेदन किए कि हुजूर जिला वार्षिक का विशेषाधिवेशन है, हुजूर अधिवेशन में जाने की कृपा करें। तो गुरु महाराज कहे, जी हम नहीं जाएंगे अधिवेशन में, नहीं जाएंगे, हम यहाँ से आदमी भेज देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग अब तो क्या बोले, गुरु महाराज कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आदमी को भेज दूंगा। तो गुरु महाराज के सामने कौन बोलते हैं? वो लोग प्रणाम करके बाहर निकल गए। 2-4 लोग मिलके गए थे। अब बाहर निकल करके पहले जो आंगना था वहाँ गए, मन में विचारे कि जब तक गुरु महाराज हाँ नहीं कहेंगे ना तब तक हम लोग यहीं भूखे प्यासे रहेंगे, भूखे प्यासे यहीं रहेंगे।
खूब कड़ाके की धूप थी और धूपे में खड़ा। गुरु महाराज की खिड़की खुली हुई थी। देखे गुरु महाराज कि लोग को कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, आदमी भेज दूंगा, ये लोग यहीं है। देखे खड़ा, कहा जी वो लोग को देखते यहीं है। तो कहा संसवी जी महाराज कहे कि हुजूर ये लोग कहते हैं कि जब तक गुरु महाराज हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, भूखे प्यासे यहीं रहेंगे। कहा बुलाओ लोग को। अब बुलाए, अब गुरु महाराज झाड़े और गुरु महाराज कहे मैं ही दास समझाते समझाते बूढ़ा हो गया, लेकिन लोग समझा नहीं ज्ञान को। गुरु महाराज के किसी प्रवचन को पढ़िए, उसमें ईश्वर स्वरूप की चर्चा है। किसी प्रवचन को पढ़िए। क्यों है? क्योंकि ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक लोगों को ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक। गुरु महाराज चले गए, संसेवी जी महाराज चले गए, तब भी वही हालत है लोगों का। केना छोड़बे ने, बाप दादा करने याल छे ने, दृढ़ता नहीं रहेगी तो काम नहीं बनेगा। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सिद्धांत में गुरु महाराज रख दिए। तब जब यह विश्वास दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, तब यदि दृढ़ निश्चयी होकर के गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यान करेंगे तो अवश्य ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए दृढ़ विश्वासी बनिए, ईश्वर को जानिए पहले श्रवण मनन के द्वारा, तब न साधना करके। श्रवण मनन करके भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया तो समझिए इससे यह लाभ होगा, आवागमन से तो छुट्टी नहीं होगी, लेकिन हे शरीर, उत्तम शरीर मिलेगा। यह लाभ है, मानव शरीर मिलेगा। इसीलिए ईश्वर को जानिए, वह परमात्मा है कैसे। ईश्वर को जान लेंगे, पहचान लेंगे तो माया से पहचान लेंगे, ईश्वर को पहचान लेंगे तो माया से रहित हो जाएंगे, माया नहीं व्यापेगी। इसीलिए ईश्वर का ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। और यह ज्ञान इसी काम से होगा। गुरु महाराज कहे सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। यह काम करने योग्य कर्म है, करने योग्य काम है। इसीलिए सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत करते हुए नित्य सत्संग ध्यान करते रहें। अवश्य है कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में अवश्य परम कल्याण होगा, उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। दल बहादुर बाबा कहते थे 100 जन्म में भी यदि प्राप्त हो जाए तो बहुत सस्ता है। 100 जन्म में भगवान बुद्ध को कितना लगा? 550वें जन्म में तब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखिए, इसीलिए उबिए नहीं, साधन भजन करते रहिए धैर्य के साथ। अवश्य गुरु की कृपा होगी, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।